पूरा वर्ल्ड सरमस्तक कर रहा है। ये तरह से लोग उछल उछल के कर रहे हैं। भारत की मिट्टी को पूरा वर्ल्ड जो है सरमस्तक कर रहा है मोदी को, भारत की मिट्टी को है। ये तरह से छुटबंडे रह गए। 440 पे आ गए कांग्रेस, अब 0 पे रह जाएगी। आपके जवाब दो। एनडीए, इंडिया नहीं है, एनडीए 2 से पार नहीं होगा। 2014 में इन्होंने क्या बोला था? चाय वाला बोलते ही 282 सीट आ गई। 2019 में क्या बोला? चौकीदार चोर है। ये बोलने के बाद 6 बार माफी मांगे और उसके बाद 303 सीट आ गई बीजेपी की। इस बार क्या बोला था? पनौती। 400 तो भैया राहुल गांधी ला रहे। राहुल गांधी जी से बड़ा राहु पूरे कांग्रेस पे कोई है नहीं, ना है, ना था, ना रहेगा। यूपीए नारा लगाती थी, यूपीए बोलती थी जय जवान जय किसान। आज एनडीए क्या कर रही है? किसान और जवान को लड़ा के रख रही है। अभी 2 सीट हुआ करती थी ना, तब वादा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर हम बनाएंगे, और राम मंदिर बना दिया। आपको क्या पता, जब 2 सीट हुआ करती तब वादा किया था भाई राम मंदिर बनाने का। 22 तारीख को राहुल गांधी जी ने भी पूजा अर्चना की थी, बट ये इवेंट 22 को बीजेपी का इवेंट बना दिया गया था। ये क्या है? मोदी किसान जवान को लड़ा रहे। हाँ, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है? बॉर्डर पे क्या हो रहा है? सिंगू बॉर्डर या जो भी है वहाँ पे आज सरकारी नौकरियां सारी खत्म कर दी। युवा 10-10 साल तक पढ़ाई कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही। कांग्रेस के टाइम में नौकरी मिलती थी युवाओं। आरती हो रही है। जय मोदी देवा स्वामी, जय मोदी देवा। 400 पार होगा इस बार पूरा 100% 400 पार होगा। किसान तो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ गिराना है हमें। बिल्कुल, किसान क्या हैवान भी आ जाएंगे जितना जो है ना, तो मोदी जी का 1% भी बाल बाका नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोदी जी पे साक्षात प्रभु श्री राम और महादेव का आशीर्वाद है। वो साक्षात प्रभु श्री राम के अवतार है। गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उसका नहीं रहेगा सर? भारत टूटी कब थी? जब ये जोड़ने निकले हैं। बस खुद कह रहा है कि अब की बार 400 पार। हमें तो ये चिंता है कि विपक्ष 40 सीट अगर बचा के आ जाए तो अच्छी बात होगी। मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत के साधन और संसाधन पे पहला हक गरीबों का होगा। तो ये फर्क है मोदी जी की कूटनीति में, नेतृत्व में और विपक्ष के गंदी राजनीति में, कि जिस तरह से कांग्रेस ने देश को खोखला किया है दिमाग की तरह, है ना। देश में जिस तरह से उन्होंने दंगा भड़काने, बेरोजगार वही हुए हैं जो 5-5 और 1000 रुपए पे पत्थर फेंकते थे। बस बाकी लोग तो खा रहे, कमा रहे हैं। कुछ कितना खाता जाए, कौन सिखा के भेज रहा है इसको? राहुल गांधी को। कौन है इनका एडवाइजर कांग्रेस का? सारे तो छोड़ के चले जा रहे हैं कांग्रेस में से, छोड़ के। पहले अपनी पार्टी को इकट्ठा कर ले, बाद में चुनाव की सोचना। ये कौन है पता है? ये कौन है पता है? जो जिसका नेता 15+, ये 50+, 15, 73 हो, जो चील कौओं को नौकरी देता हो, जो संसद भवन में आंख मारता हो, चुम्बियां लेता हो, जो स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाता हो, जो आलू से सोना निकालता हो, जो चील कौओं को नौकरी दे रहा, तो भैया फिर ऐसे उसके समर्थक ऐसे चमचे निकलेंगे। एक नहीं ला रहे हम। महागठबंधन 350 पार रहेगा इस बार। फुल बहुमत। आरती हो रही है। जय मोदी देवा स्वामी, जय मोदी देवा। दूध चढ़ाओ मोदी, दूध पिलाओ मोदी, जय मोदी देवा स्वामी, जय मोदी देवा। 400 पार होगा इस बार। पूरा 100% 400 पार होगा। देश की जनता चाह रही है खुद, इस बार हम लोग 400 सीट जीत के मोदी जी को उपहार स्वरूप देंगे, और मोदी जी के हाथों को, मोदी जी के कंधों को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि देश का भार और उनके हाथ में हम लोग उनकी गारंटी पे विश्वास करते हुए मोदी जी पे भरोसा करें। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ गिराना है हमें। बिल्कुल, किसान क्या हैवान भी आ जाएंगे जितना जो है ना, तो मोदी जी का 1% भी बाल बाका नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोदी जी पे साक्षात प्रभु श्री राम और महादेव का आशीर्वाद है। वो साक्षात प्रभु श्री राम के अवतार है। ऐसा तो नहीं है ये साइकिल सपा की है? सपा की साइकिल थी, आज तो सपा वाले अखिलेश यादव प्राइवेट जेट पे घूम रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है साइकिल की? जेट पे तो सपा वाले घूम रहे हैं, मर्सिडीज जेट पे तो मोदी जी भी घूम रहे हैं। मोदी जी जेट पे इसलिए घूम रहे हैं कि 8 भारतीयों को कतर से वो सुरक्षित लाने गए थे। और ये वही इंडी लाइन्स है जिसके शासन काल में एक बेचारा सरजीप पाकिस्तान से नहीं आ पाया, और मोदी जी 8 को कतर से जाके ले आए, है ना। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उसका नहीं रहेगा सर? भारत टूटी कब थी? जब ये जोड़ने निकले हैं। ये राहुल गांधी कार के बोनट पे भारत लिखा हुआ है, उस पे वो चढ़ के वो पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। ये राहुल गांधी के और इंडिया अलायंस के जितने जो है कि हुजूर पाकिस्तान में बैठे
बैठे हुए हैं उनको ये संदेश दे रहा है राहुल गांधी कि हम जो है कि हम भारत के खिलाफ हैं। ये संदेश पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। इस साइकिल को लेकर कहाँ जाते हैं, कहाँ की यात्रा करते ये हैं? साइकिल से हर एक जगह जा रहे हैं। अभी पिछले महीने अयोध्या गए थे और उससे पिछले महीने राजस्थान विधानसभा चुनाव गए थे, मध्य प्रदेश में गए थे जहां भाजपा ने जहां के लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया। और इस बार ये साइकिल चल रही है देश के कोने कोने में, है ना। 400 पार जाएगा इस बार, पूरा गारंटी के साथ। इस बार 400 पार जाना चाहिए। खड़गे जी भी बोल रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार पक्का जाएगी। विपक्ष खुद कह रहा है कि अब की बार 400 पार। हमें तो ये चिंता है कि विपक्ष 40 सीट अगर बचा के आ जाए तो अच्छी बात होगी। और हमारी सहानुभूति है विपक्ष के साथ कि 40 सीट जीत के तो कम से कम आ जाओ कि 1 to 1 फाइट करने में जो मजा आए। क्योंकि हम लोग जहां दूसरी तरफ विकास की बात करेंगे वहां विपक्ष जो है कि ईवीएम का रोना रोएंगे। हम जहां मोदी जी जहां पे देश की गारंटी की बात कर रहे हैं, भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं पे विपक्ष जो है कि देश का मान सम्मान खराब करने का काम कर रहा है। तो देश की जनता पूरे तरीके से जाग चुकी है, एकत्रित हो गई है। और ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो कहने वाले हैं कि भारत के संसाधन पे, साधन और संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का होगा। और मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत के साधन और संसाधन पे पहला हक गरीबों का होगा। तो ये फर्क है मोदी जी की कूटनीति में, नेतृत्व में और विपक्ष के गंदी राजनीति में। तो फर्क साफ है, जमीन आसमान का फर्क है। मेरे हिसाब से इस बार यूपीए का जो अलायंस है वो आएगा। मोदी जी से बोर हो चुके हैं, 10 साल दे दिए मोदी जी ने। आम आदमी के लिए क्या किया मोदी जी ने? आम आदमी महंगाई कम कंट्रोल हुई क्या? पेट्रोल 100 के पार है। देखिए आज, पहले मोदी जी ने कहा था कि हम ये 15 लाख रुपए देंगे, किसी के खाते में आए क्या 15 लाख? 15 लाख क्या आपकी जीवन सुरक्षित हो गई? आप परिवार के साथ सुरक्षित है भारत में। ये वही दिन था जब भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। आज तो ये सुनने को नहीं मिल रहा है। यूपीए नारा लगाती थी, यूपीए बोलती थी जय जवान जय किसान। आज एनडीए क्या कर रही है? किसान और जवान को लड़ा के रख रही है। अभी ये क्या है? मोदी किसान जवान को लड़ा रहा है। हाँ, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है? बॉर्डर पे क्या हो रहा है? सिंघू बॉर्डर या जो भी है वहाँ पे आज सरकारी नौकरियां सारी खत्म कर दी। युवा 10-10 साल तक पढ़ाई कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही। कांग्रेस के टाइम में नौकरी मिलती थी युवाओं को। में ये हाल था कि सारे लोग आईपीएस और आईएएस थे, ठीक है। सारे लोग वकालत वकील थे, सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर थे। ये भाई भी कांग्रेस के टाइम में कभी न कभी पूर्व आईएएस रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो है ये भाई बेरोजगार हो गए हैं। आपको हमारी संभावनाएं जो है कि हमारी आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको भी, है ना। एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने देश को खोखला किया है दीमक की तरह, है ना। देश में जिस तरह से उन्होंने दंगा भड़काने, बेरोजगार वही हुए हैं जो 5-5 और हजार रुपए पे पत्थर फेंकते थे। बस बाकी लोग तो खा रहे, कमा रहे हैं। कोई पत्थरबाज बेरोजगार हुआ नहीं, ऐसा कोई नहीं। और एक आदमी और बेरोजगार हुआ है, वो उनका नाम है राहुल गांधी, जो आज गली गली भटक रहे हैं। 70 साल में कभी देखा है राहुल गांधी को दिल्ली के 10 जनपद से बाहर निकलते हुए देखा? कभी अपने प्रधानमंत्री घर से कभी निकलते देखा? आज राहुल गांधी बेरोजगार हुआ है सिर्फ क्योंकि गली गली घूम रहे हैं। और उसमें हमारे भाई साहब, आप मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विकास वाले ट्रेन पे चढ़ जाइए। जो मोदी जी विकास की गंगा बहा रहे हैं उसमें डुबकी लगाइए, मनोवृत्ति परिवर्तन कीजिए। पहले अयोध्या जाइए तो कहेंगे देखिए, अयोध्या भगवान राम सबके है। कांग्रेस ने भी किया था, प्रयास किया था, बट कोर्ट का डिसीजन है। ये मोदी जी का डिसीजन नहीं, ये सबका है। भगवान राम सबके है। 2 सीट हुआ करती थी, तब वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम राम मंदिर वही बनाएंगे। जब 2 सीट हुआ करती थी, आप मेरे ख्याल से अब छोटे होंगे, जब 2 सीट हुआ करती थी ना, तब वादा करा था भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर हम बनाएंगे, और राम मंदिर बना दिया। आपका क्या पता, जब 2 सीट हुआ करती तब वादा किया था भाई राम मंदिर बनाने का। धीरे धीरे करके हमने लड़ाई करते करते 303 पे आए। तब 1996 में भी जब बीजेपी की एनडीए की सरकार थी उस टाइम क्यों नहीं किया? मोदी जी ने को 2014 में भी मौका मिला था, बट ये कोर्ट का फैसला है, ये मोदी जी का नहीं है, कोर्ट के थ्रू है। किसी चीज का है। भगवान 22 तारीख को राहुल गांधी जी ने भी पूजा अर्चना की थी, बट ये इवेंट 22 को बीजेपी का इवेंट बना दिया गया था। बीजेपी का इवेंट नहीं था, वो बीजेपी पे कृपा बरसी है, ठीक है। बीजेपी पे लोगों की कृपा बरसी है, ये किसी का इवेंट नहीं था। ये राहुल गांधी कब जाएंगे दर्शन करने? ये चुनाव से पहले तो नहीं जाएंगे राहुल गांधी। इनको अपने आकाओं को खुश
करना है कि ये दिखाना चाहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। ये शुरू से कहने, ये इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं ये वही लोग हैं जो कहने वाले हैं प्रभु श्री राम मांसाहारी है, प्रभु श्री राम काल्पनिक है। और मोदी को जो पूरा वर्ल्ड सरमस्तक कर रहा है, ये तरह से लोग उछल उछल के कर रहे हैं। भारत की मिट्टी को पूरा वर्ल्ड जो है सरमस्तक कर रहा है मोदी को, भारत की मिट्टी को है। ये तरह से छुटबंडे रह गए, 440 पे आ गए कांग्रेस, अब 0 पे रह जाएगी। कितना कहाँ तक जाए, कौन सिखा के भेज रहा है इसको? राहुल गांधी को। कौन है इनका एडवाइजर कांग्रेस का? सारे तो छोड़ तोड़ के चले जा रहे हैं कांग्रेस में से, छोड़ के। पहले अपनी पार्टी को इकट्ठा कर ले, बाद में चुनाव की सोचना। 40 इस बार नहीं होगा, इस बार बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है जी। बीजेपी 200 एनडीए का 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी इस बार। देख लो 400 पार। आप लिख के ले लीजिए, हमसे लिख के ले लीजिए कि अब की बार 400 पार। अगर 399 भी आ गया तो फिर आप हमसे आके बात कीजिएगा। 25 मई को हम यही मिलेंगे। महागठबंधन 350 पार रहेगा। मोदी जी जितना जोर लगा ले, ईडी सीबीआई गठबंधन में है कौन? गठबंधन में है कौन? सारे तो बिखरे पड़े हैं। गठबंधन में है कौन? डर से सोनिया गांधी बरेली छोड़ के राजस्थान राज्यसभा के लिए भाग गए, है ना? ये डर है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, जो अभी आप कह रहे हैं 200 पार नहीं जा पाएगी। ये जो इन्होंने महागठबंधन का नाम लिया उसका जरा फुल फॉर्म पूछना। देखिए इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म बताना। वो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है? ये कौन है पता है? ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है। बता तो एन कहाँ चले गया? क्या इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस में एन कहाँ चले गया? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। यहाँ फुल फॉर्म ये कौन है पता है? ये कौन है पता है? जो जिसका नेता 15 प्लस, ये 50 प्लस 15 73 हो, जो चील कौओं को नौकरी देता हो, जो संसद भवन में आंख मारता हो, चुम्मियां लेता हो, जो स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाता हो, जो आलू से सोना निकालता हो, जो चील कौओं को नौकरी दे रहा, तो भैया फिर ऐसे उसके समर्थक ऐसे चमचे निकलेंगे। भाई साहब तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 200 पार नहीं कर पाएगा। नहीं इंडिया। अब इसका आप भी जवाब दो। एनडीए इंडिया नहीं है, एनडीए 200 पार नहीं होगा। 2014 में इन्होंने क्या बोला था? चाय वाला बोलते ही 282 सीट आ गई। 2019 में क्या बोला? चौकीदार चोर है। ये बोलने के बाद 6 बार माफी मांगे और उसके बाद 303 सीट आ गई बीजेपी की। इस बार क्या बोला था? पनौती 400 तो भैया राहुल गांधी ला रहे। राहुल गांधी जी से बड़ा राहु पूरे कांग्रेस पे कोई है नहीं, ना है, ना था, ना रहेगा। इनसे एक नहीं ला रहे हम। महागठबंधन 350 पार रहेगा इस बार। पूर्ण बहुमत। बिल्कुल नहीं बिल्कुल महागठबंधन 500 पार रहेगा। महागठबंधन 500 पार रहेगा। साफ हो जा रहा है, बताइए कहाँ रह गया गठबंधन? महागठबंधन 500 पार रहेगा सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। जमीन पे जहां होगे अगर वोट मांगने आए तो जूते खा के जाओगे। राहुल गांधी